दरअसल आध्यात्मिक संत 47 साल के भैया जी सरकार यानी कि दादा गुरु, उनका ये दावा है कि लगभग एक दो नहीं पिछले 1300 दिनों से ज़्यादा वक्त से वो सिर्फ और सिर्फ माँ नर्मदा का जल पीकर और वायु से शक्ति लेकर जीवित हैं। उन्होंने अन्न का परित्याग कर रखा, अन्न का दाना तक नहीं खाया। भैया जी सरकार यानी कि दादा गुरु कौन है, इनका मिशन क्या है, लेकिन उससे पहले बताऊं कि जब ये दावा उन्होंने लगातार किया, इस तरह के बहुत सारे आध्यात्मिक संतों के द्वारा कई दावे किए जाते हैं। हम कहते हैं ना कि वो बाबा हैं, उन्होंने तो इतने साल से कुछ नहीं खाया, इन्होंने कुछ नहीं खाया, लेकिन शायद ये पहले ऐसे आध्यात्मिक संत होंगे जिन्होंने अपने इस दावे को विज्ञान की चुनौती पर परखना स्वीकार किया है। जी हाँ, ये भी एक आश्चर्य है कि क्या सरकार परखने जा रही है? परखने सरकार ही जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार परखने जा रही है, मोहन सरकार परखने जा रही है एक आध्यात्मिक संत की इस चुनौती को कि उन्होंने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया और केवल नर्मदा के जल और वायु से ऊर्जा पीकर न केवल चलते हैं बल्कि वो नर्मदा की परिक्रमा तक कर चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय इसकी जांच कर रहा है। लेकिन ये जांच क्यों हो रही है? आखिर कोई भी कुछ दावा करता है तो क्यों हो रही है, ये भी आपके मन में सवाल होगा। तो इसका जवाब ये है कि ये खुद उन्होंने, दादा गुरु ने इस बात का आग्रह सरकार से किया और सरकार को भी लगा कि इस बारे में मोहन सर, खासतौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को लगा कि इस बारे में शोध किया जाना चाहिए और इसके नतीजों को पूरी दुनिया के सामने रखा जाना चाहिए कि भारतीय आध्यात्मिक तपस्या में इतनी शक्ति है, किस तरह की चीज़ें भी मुमकिन हैं जिनसे विज्ञान इनकार करता है। वैसे अमूमन वैज्ञानिक तथ्य यह है कि इतने दिनों तक बगैर खाए हुए कोई भी व्यक्ति, इतने दिनों का इससे एक चौथाई भी बगैर खाए हुए कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। ये स्थापित वैज्ञानिक सत्य है। लेकिन इस वैज्ञानिक सत्य को चुनौती कैसे मिलेगी? तो इसी के चलते एक कमेटी बनाई गई है बाकायदा, जो लगातार जांच कर रही है। 7 दिनों तक दादा गुरु को पूरी तरीके से मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। इसके लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी के पूर्व उप कुलपति डॉक्टर RS शर्मा, बड़े डॉक्टर हैं, उनकी अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई है। जी हाँ, इस टीम जो बनाई गई है इसमें जो हैं डॉक्टर प्रशांत पुणेकर हैं, इसमें डॉक्टर राजेश महोबिया हैं और साथ ही नर्मदा मिशन जो कि उनकी खुद की संस्था है दादा गुरु की, उसका भी एक प्रतिनिधि नीलेश रावल इसमें इस जो पूरी कमेटी बनी है जो लगातार जांच करेगी। अब ये क्या करेगी? पूरे 24 घंटे 7 दिन मॉनिटर किया जाएगा, ब्लड सैंपलिंग ली जाएगी, लगातार जांच की जाएगी, हार्ट रेट की, तमाम चीज़ों की। 7 दिनों तक लगातार ये कमेटी पूरी तरीके से ऑब्जर्वेशन में रखेगी अपने दादा गुरु। इन 7 दिनों के दरमियान दादा गुरु रोज़ 25 किलोमीटर नर्मदा के किनारे पैदल चलेंगे, नर्मदा का जल पीकर, जैसा कि उनका दावा है कि नर्मदा का जल पीकर ही रहेंगे। और ये पूरे डॉक्टर्स की जो टीम है ये इसका ऑब्जर्वेशन करेगी। इस पूरे मसले पर कलेक्टर जो है जबलपुर के, उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मेडिकल साइंस के लिए चुनौती है, सरकार उन पर रिसर्च कर रही है, क्या कुछ गाइडलाइन? नहीं, कोई चुनौती नहीं है, चुनौती वाली बात ही नहीं है। दादा गुरु महाराज ने खुद ने ये बात कही थी कि वो नर्मदा का रोज़ाना दर्शन करते हैं, करीब 25 किलोमीटर वो चलते हैं और नर्मदा के जल पे वो निर्भर करते हैं और वायु से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने ये रिकमेंडेशन सरकार से खुद की थी कि भाई मेरे ऊपर एक शोध होना चाहिए ताकि लोगों को ये आइडिया लगे कि प्रकृति में, वायु में, नर्मदा नदी के जल में कितनी शक्ति है, तो उसके माध्यम से भी लोग जो है स्वस्थ रह सकते हैं और ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए 7 दिन का समय उन्होंने दिया है। 7 दिन तक वो करीब 25 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और रोज़ाना नर्मदा का जल ही वो पिएंगे और इस दौरान उनके बहुत सारे मेडिकल के टेस्ट होंगे। उन टेस्ट के क्या रिजल्ट आएंगे वो आपको। मेडिकल बोर्ड भी गठित किया गया है जांच? हाँ, मेडिकल कॉलेज ने एक मेडिकल बोर्ड गठित किया है जो अलग अलग पैरामीटर्स पर उनकी जाँच करेगा। से दादा गुरु के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं इसी दावे के साथ कि वो उनकी एक अखंड निराहार व्रत जो है वो संसार का सबसे बड़ा जीता जागता चमत्कार है। इसी स्थिति में, इसी दावे के साथ, बगैर कुछ खाए पिए केवल नर्मदा जी के जल पर जीवित रहते हुए 2 बार नर्मदा जी की पूर्ण परिक्रमा पैदल कर चुके हैं दादा गुरु। नर्मदा जी की परिक्रमा जो होती है वो लगभग 3400 किलोमीटर पैदल चलने की होती है। और आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे रील्स और बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे दादा गुरु के। वैसे दादा गुरु जो हैं वो
चर्चा में तब आए जब उन्होंने नर्मदा के प्रदूषण को लेकर इस अनशन की घोषणा की थी कि नर्मदा का प्रदूषण खत्म होना चाहिए। इसको लेकर वो याचिकाकर्ता भी रहे हाई कोर्ट में, जिस पर सरकार को फटकार भी लगी। और उनका यही मिशन है कि नर्मदा जो है वो पानी नहीं भवानी कहते हैं, और नर्मदा जो है वो प्रदूषण से मुक्त होना चाहिए, जंगलों को कटने से बचना चाहिए, इस तरह के पर्यावरण का संदेश देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ये बहुत बड़े आश्चर्य से पर्दा उठने वाला है? क्या भारतीय सनातन जो संस्कृति है उसकी तप आध्यात्म की शक्ति पूरी दुनिया को एक अलग मैसेज देने जा रही है? क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि पहली दफ़ा होगा कि एक संत ने विज्ञान की चुनौती को स्वीकार करते हुए और विज्ञान ने संत की चुनौती को परखने का एक प्रॉपर तरीके के साथ, ये शायद इस तरीके का जो प्रयोग होने जा रहा है, इसके नतीजों का सभी को इंतज़ार रहेगा। देखना होगा क्या वाकई दादा गुरु इतने दिन तक निराहार रहते हैं, तो ऐसी क्या बात है, क्या साइंटिफिक फैक्ट है उनके शरीर में जो उन्हें ऊर्जा देता है। तो ये तमाम बातों के जो नतीजे हैं उसका इंतज़ार सभी को रहेगा।